हाय बच्चों, कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप लोग मेहनत से पढ़िए और बढ़िया रिजल्ट बनाइए। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे और ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ सीधी सी भाषा में क्या कहते हैं कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सेकेंड, अब डिग्री की बात आती है, मतलब डिग्री किसको कहते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन का जो वेरिएबल है एक्स या वाई या कुछ भी, उसका पावर अगर 2 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसको अब जनरल फॉर्म से हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? एन इक्वेशन of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c belongs to real number but a should not be equal to 0। तो अब देखिए यहां क्या बात आई कि अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा? तो a अगर 0 हो जाएगा तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a अगर 0 हो जाएगा तो यह देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर और यह प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यह बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यह क्या है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, यह सिंपल इक्वेशन है। तो इसीलिए यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब बी हो सकता है 0, सी हो सकता है 0, हो सकता है, लेकिन बाकी नहीं। तो इसको मैं रब करता हूं, फिर आगे देखिए। अब हम लोग चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन, तो सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तो एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम चेंजिंग टू परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा होता है, इसके बाद यह दूसरा, इसको नंबर 1 डाल देता हूं। नंबर 2 जो है बाई यूजिंग, नहीं, यहां पर आएगा दूसरा, उसको लिखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को तोड़ना। और तीसरा जो है, यही जनरली हम लोग यूज करते हैं, तो यह होता है कॉमन मेथड। तो जनरली हम फैक्टराइजेशन मेथड से ये 3 को हम लोग यूज करते हैं। इसमें बहुत कम सवाल आते हैं, कॉमन मेथड पे बहुत रेयर सवाल आते हैं। तो ये जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों हम लोगों को सीखना है। अब देखिए, अब चलिए, और दूसरा मेथड यहां पर जो होता है, यह होता है
बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला। यह जो है श्रीधराचार्य मेथड इसको कहते हैं, श्रीधराचार्य ने बनाया था। अब चलिए, तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, और इसी में हम लोग इसको सीखेंगे। और समझ गए? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस करता हुआ बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। तो चलिए हम लोग जरा फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये जो है हम लोग फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे। तो देखिए यह चीज आ रही है, चेंजिंग टू परफेक्ट स्क्वायर। तो यह हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हम दो तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, या एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हटा दें। ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पूरी चीज स्क्वायर में जाएगी, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर वाले टर्म से हमको मतलब है। तो अगर यहां ए से डिवाइड कर दें, सो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए और प्लस यह बी एक्स अपॉन ए और प्लस सी अपॉन ए, यह हमने कर दिया। तो ये कैंसिल हो गया। तो आपको एक्स स्क्वायर और प्लस बी बाई ए और एक्स, और यहां प्लस मैं यहां लिखता हूं सी बाई ए इज इक्वल टू 0। हमारा लिखने का कुछ मकसद है यहां पर दूर लिखने का। तो देखिए यहां पर आप ये जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां यह चीज आपके पास है एक्स स्क्वायर, और यहां 2ab अभी हमको उस रूप में है नहीं। तो जरा हम उस रूप को दिखाते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस 2 हमने अपने से लाया, तो यह b अपॉन 2a कर दें, और यह x। तो देखिए 2 इंटू फर्स्ट नंबर आपका x हो गया, और सेकेंड नंबर आपका b अपॉन 2a हो गया। 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर को आपने डिसाइड कर लिया। अब उसका स्क्वायर हमें चाहिए, तो यह क्या करेंगे, प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। ओह ठीक है, चलिए जाने दीजिए, इसको ऐड कर दिया। तो इतना ही हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और यह प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से यहां तक की चीज वह क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर में चली जाएगी। तो ये क्या बनेगा, तो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो यह हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 आंसर। ये हो गया। तो जरा इसको हम सॉल्व करें। तो यह x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर और इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। तो यह देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो यह इससे डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल, 4a स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और यह इसको इधर है तो सॉरी यह माइनस यह a से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4a, तो 4a और c से मल्टीप्लाई होगा e। तो यह चीज मिल गई। अब देखिए, अब यहां स्क्वायर है और यहां पर स्क्वायर नहीं है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो देयरफॉर अब x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू यह प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यह इसको इस स्टेप में ऐसे लिखता हूं, और अगले स्टेप में ये क्या इसको लिखता हूं, प्लस माइनस ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यह बन जाएगा 2a। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू इतना हो गया। तो अब b बाई 2a को इधर लेके आते हैं, तो यह क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस यह बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। तो यह एलसीएम यह 2a और यह माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया। इसमें हमने फॉर्मूले को डिराइव किया बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। और अब देखिए इसमें चेंजिंग टू परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां ये भी हमने सीखा। तो आगे ये चीज आएगी कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय चेंजिंग टू परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक चीज हमने सीखा। अब यहां पर देखिए इसके जो दो रूट्स, क्योंकि देखिए जितना पावर उतनी वैल्यू, तो यहां क्वाड्रेटिक है तो हमेशा आपको दो वैल्यू मिलेगी। कभी कभी वो रिपीटिंग होती है, जैसे x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि x की दो वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -2 तो इस तरीके से ये हम इसको अप्लाई करेंगे। अब इसकी जो दो वैल्यूज है, अब इसके बाद मैं आता हूं कि नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए नेचर ऑफ रूट्स, तो इसको हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो सारी की सारी वैल्यू जो है इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए इसमें कुछ परिस्थितियां आती हैं, तो जरा हम ये दो वैल्यू हुई उनको हम लिख लेते हैं x अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और यह बाई 2a, और दूसरी वैल्यू को हम बीटा कह देते हैं, यह माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए यहां जो दो वैल्यू हमको मिली, प्लस माइनस, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, तो उसके रूट्स को हम अल्फा बीटा कहते हैं। अब यहां पे एक चीज और बता दूं, जो आप पॉलिनोमियल में आपने सीखा था कि जो उसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो और यहां ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों चीज सेम है। पॉलिनोमियल में क्या है, यह इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता और इक्वेशन में यह 0 के बराबर हो जाता है। तो चलिए जरा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखें। तो इसमें तीन परिस्थितियां। नंबर 1, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए ऐसे। तो यह अल्फा पर क्या असर पड़ेगा जरा देखिए, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, और यह चीज ग्रेटर देन 0 हो गई, तो लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू m, यह पॉजिटिव, तो यह क्या हो जाएगा, अल्फा पर क्या असर पड़ेगा, माइनस बी और यह प्लस अंडर रूट m और यह अपॉन 2a, और बीटा पर क्या असर पड़ेगा, यह देखिए माइनस बी माइनस अंडर रूट m और यह अपॉन 2a। तो यह दोनों रूट क्या है, देयरफॉर रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड
रियल। तो दोनों रूट हमारे अलग अलग होंगे, क्योंकि यहां हमने क्या किया है, माइनस बी के साथ प्लस रूट एम जोड़ा है, और यहां माइनस बी के साथ हमने रूट एम को घटाया है, तो दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकते। तो पहली कंडीशन ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन को हम लोग यहां देखते हैं। दूसरी कंडीशन कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो क्या अल्फा पर क्या असर होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी और यह प्लस 0/2a, तो यह हो गया माइनस b/2a। अब बीटा के ऊपर क्या असर होगा, तो वह माइनस बी माइनस 0 और यह अपॉन 2a, तो दिस इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो इसको और यह दोनों को देखिए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस b/2a। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ये हो गया। अब तीसरी परिस्थिति देखिए, यह क्या हो गया कि अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो अब देखिए लेट अब अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, और तो माइनस एम मान लिया, और यह भी इसको चलिए यह बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू नेगेटिव मान लिया। तो देखिए अल्फा के ऊपर क्या असर होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी और यह प्लस ये अंडर रूट माइनस एम बाई 2a, और बीटा के ऊपर क्या असर होगा, यह इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट माइनस एम बाई 2a। तो यहां क्या देख रहे हैं, यहां इस तरह कोई भी संख्या अगर नेगेटिव है और इसका स्क्वायर रूट हम निकालना चाहते हैं तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ये एक नई संख्या आपके पास आई और उसे कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो देयरफॉर रूट्स आर अनइक्वल होंगे एंड इमेजिनरी। बात समझ में आई। तो इस तरीके से अब ये परिस्थितियां हैं, हम तीनों परिस्थितियों की जरूरत पड़ेगी हमें, इसको हमने सीख लिया। तो अगर रूट्स इक्वल हो, देखिए रूट्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो वह अनइक्वल होंगे, पहली सर्कमस्टांसेस डिस्टिंक्ट एंड रियल। दूसरी से परिस्थिति जब वह 0 के बराबर हो तो वह क्या हो जाएंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। और जब वह नेगेटिव होगा तो वह क्या हो जाएगा, यह अनइक्वल और इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर जो बात कही गई है कि ये यहां एक चीज और बता दूं कि रूट्स इंपॉर्टेंट, रूट्स ऑफ अ quadratic equation exists only when b square minus 4ac is greater than 0। यह इस परिस्थिति को आप याद रखिएगा, इस पर बेस करता हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह बेसिक जानकारी हो गई। अब हम अगली वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे इक्वेशन को। ओके, धन्यवाद।